हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्टार्टिंग विद मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी। इन शॉर्ट पार्ट 2 पार्ट 1 मैंने आपको शेयर कर ही दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजीसी के एग्ज़ाम में, केवीएस के एग्ज़ाम में, एनवीएस के एग्ज़ाम में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इवन इन एवरी एग्ज़ाम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली पहले तो व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में किसको कहते हैं? कहते हैं जब ह्यूमंस, देयर आर लॉट ऑफ ह्यूमंस, वो अच्छे से मैनेज हो पाए एक कंपनी के थ्रू। ठीक है। एक कंपनी अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। अब ये करना क्यों होता है? बेसिकली हमको करना होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, स्किल्ड हो। ठीक है, स्किल्ड हो हमारा एम्प्लॉय, इसलिए हमें करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी एफिशिएंट हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, इसलिए हम लोग को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ता है। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट का टेक्निक है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। लाइक एक्टिविटीज़ विच आई वुड लाइक टू टेल यू। इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलना, अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स। अब मैं शॉर्ट में लिखूँगी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। टास्क एनालिसिस, आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP लिख रही हूँ मैं इसको। एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, उस सेलेक्शन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है। वर्क शेड्यूलिंग, नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ मैं। करियर डेवलपमेंट, compensation and benefits, safety and health, labor relations, discipline, work scheduling, quality of work, performance evaluation, training and development. Okay, one of the most important, and development. ये सब बेसिकली द वर्क हैं। अब क्या हुआ, इक्वल, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी एम्प्लॉय को चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना अपना जो वर्क है वो प्रेजेंट कर पाए। ठीक है। टास्क का एनालिसिस हो। एनालिसिस का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि टास्क जो है वो ढंग से हुआ है कि नहीं। टास्क जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए प्रॉपरली डिफरेंट पर्सन्स के थ्रू। ओके, अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।
ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स को जो है बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, डेफिनेटली, ओके। इट मीन्स जस्ट दिस। नाउ एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट? कि एम्प्लॉय को हमको कंपनी के अंदर अच्छे से वो काम कर पाए, उसको हमें इतनी सुविधा देनी चाहिए, ठीक है। अब सिलेक्शन होना चाहिए उसका सही से। सिलेक्शन क्या मतलब, जॉब के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। उसको जब ओरिएंटेशन लेना चाहिए, जैसे वो कंपनी के अंदर आए तो आप उसको समझाओ कि कंपनी के अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। वर्क शेड्यूलिंग, उसको पूरा का पूरा एक शेड्यूल बताओ कि कंपनी में कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। टाइमिंग्स क्या होगी, स्लॉट्स क्या होंगे, आपके टाइम आवर्स क्या होंगे, ये सब आपको बनाना पड़ेगा, राइट। करियर डेवलपमेंट में क्या हुआ कि उसको ग्रोथ मिलना चाहिए कंपनी के अंदर, तो ह्यूमन रिसोर्स का काम है कि उसकी ग्रोथ पे भी वर्क करे कि कंपनी के अंदर उसको ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स का मतलब हो गया कि उसको बोनसेस मिले, उसने अगर ज़्यादा काम किया है कंपनी के लिए, ओवर वर्क किया है, तो उसको कंपनसेशंस मिले, ठीक है, बोनसेस मिले, बेनिफिट्स मिले, ठीक है, वाउचर्स मिले। सेफ्टी एंड हेल्थ, उसको इंश्योरेंस मिले, हेल्थ इंश्योरेंस मिले, ठीक है। लेबर रिलेशंस, उसके जो रिलेशंस हैं वो सबके साथ अच्छे हो, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जो उसके साथ वर्क करते हैं कलीग्स, उसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे हो। डिसिप्लिन होना चाहिए, कंपनी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी, आई एम सेइंग हियर कंपनी, इट मीन्स ओनली लाइब्रेरी, बिकॉज आई एम टॉकिंग हियर अबाउट लाइब्रेरी, ओके। क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा आएगा इफ़ अदर थिंग्स आर वेल इन देयर प्लेस, तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा आएगा। परफॉर्मेंस ऑफ एवेल्युएशन, अगर वो उसका काम अच्छा है तो उसको डेफिनेटली उसके लिए अप्रेजल मिलना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द सम थिंग्स विच वन शुड डेफिनेटली रिमेंबर। Now, what is basically job analysis? Next, I am telling you all the questions which are very important for your exam. Job analysis क्या होता है? Job analysis का मतलब होता है the process of investigating and analyzing the functions. Basically, analyze करना, investigate करना कि आपकी कंपनी में अभी requirement क्या है, ये चीज़ है job analysis, okay? सारी की सारी वर्क्स और एक्टिविटीज़ क्या क्या करवानी है कंपनी के अंदर, ये सब जॉब एनालिसिस के अंदर आता है। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस में जॉब का मतलब क्या हुआ, जो भी वर्क हमें करने हैं एज अ पार्ट ऑफ रूटीन उस कंपनी के लिए, उस ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज़ आपसे पूछना है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अच्छा, पहले ये बताओ कि जॉब एनालिसिस होगी कैसे कैसे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑफ अथॉरिटी, by interviewing the staff, by questioning method, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक होता है आपका मैक्रो और एक होता है आपका, एक सेकंड को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक होती है आपकी मैक्रो अप्रोच और एक होती है आपकी माइक्रो अप्रोच। मैक्रो अप्रोच के अंदर आता है सारे वाइड डिसीजंस जो एक कंपनी के लिए हमें लेने पड़ते हैं। वाइड डिसीजंस का मतलब हुआ कि ऐसे डिसीजंस जो कंपनी को अचीव करने में, उसके गोल्स, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। कुछ भी रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी के लिए लगाना इसके अंदर आता है।
फ्यूचर ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए मैक्रो अप्रोच के अंदर आता है। एवरीथिंग विच इज़ इन अ बिगर सेक्टर, बिग पार्ट, वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, कि अगर कॉन्ट्रैक्शंस भी करने हैं, कंपनी के कुछ पार्ट्स को बंद भी करना है, सीज भी करना है, तो वो भी मैक्रो अप्रोच के अंदर आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आता है, स्ट्रैटेजीज आती है, इसके अंदर आता है कि आपको क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैक्रो अप्रोच। और मैक्रो अप्रोच के अंदर ये आता है आपका जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको मैक्रो अप्रोच बताया, आपको समझ आ गया? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो इससे क्या होगा ना, बेसिकली मैक्रो अप्रोच के थ्रू जो भी ओवर सप्लाईज हो रहे हैं या ओवर बर्डन्स हो रहे हैं कंपनी के ऊपर, या अंडर सप्लाईज हो रहे हैं, वो सब रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स अ बिगर अप्रोच। और माइक्रो अप्रोच क्या हुआ, इट्स अ स्मॉल अप्रोच यूनिट वाइज। ठीक है, तो अभी मैंने जॉब एनालिसिस बता दिया। जॉब एनालिसिस हम कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ अथॉरिटीज़। हम अथॉरिटीज़ को देख के अंडरस्टैंड करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनको क्या क्या चाहिए। इंटरव्यू करेंगे अपने स्टाफ का इंटरव्यू करने के बाद उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम्स है वो सब वो बताएंगे। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस है ना, वो बेसिकली अ ब्रॉडर एस्पेक्ट है फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। जॉब एनालिसिस समझ आ गया? बेसिकली ये जो है, ये एक फंडामेंटल है जिसके ऊपर ही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन अप्लाई होता है। नाउ मैं आपको बताना चाह रही थी मैक्रो अप्रोच क्या हुई। मैक्रो अप्रोच मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी और आप समझें इसको। ठीक है, एक तो एनवायरनमेंट एनालिसिस, resource to gather data, what manpower do we need, what is manpower availability, do we get matched, if it is matched, स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे माफ़ करिए, एक्सेस और डेफिशिएंट। देखो मैं आपको ये बहुत बड़ा डायग्राम है, और मैं अगर वो बनाने लगी तो इट विल टेक टाइम, एंड इवन आई वांट टू हेल्प यू आउट। ओके, आई वांट टू हेल्प ऑल माय फ्रेंड्स। देखो इन्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, इन्वायरमेंट एनालिसिस में होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सारे टास्क हैं क्या वो अचीव हो पा रहे हैं। हाँ, क्या लाइब्रेरी जो है वो अचीव कर पा रही है अपने शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज जो भी उसके टास्क हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी से कनेक्टेड इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है लाइब्रेरी का, और उसके अंदर जो जॉब्स हो रही हैं क्या वो सही हैं। ठीक है, लेबर सप्लाई और उसकी कॉम्पोजिशन क्या सही है, ये सब देखना है इसमें। एक्सटर्नल जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो डिसीजंस है, लीगल डिसीजंस है, क्या वो सही से जा रहे हैं। ये सब का सब मतलब बाहर की चीज़ें देखना, सारे कंस्ट्रेंट्स देखना, सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखना, कितना ग्रो कर सकती है लाइब्रेरी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, ये सब के सब इसके अंदर आ जाते हैं। क्या इंक्रीज़ करना है, क्या डिक्रीज़ करना है, मैं आपको बहुत मतलब शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या नए ट्रेंड्स आ सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर वो बताना, क्या क्या पॉलिसीज़ लगा सकते हैं हम लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, उसका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी का, कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सब कुछ हम इन्वायरमेंट एनालिसिस में करते हैं। मैक्रो अप्रोच इट्स अ बिग अप्रोच राइट, एज आई सेड। फिर उसके बाद आप रिसोर्स
को गैदर करोगे, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन थे आपने सब कुछ गैदर कर लिया। अब गैदर कर लिया तो अब क्या हुआ कि इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट मैन पावर डू वी नीड, व्हाट इज़ मैन पावर अवेलेबिलिटी। तो अब क्या हुआ, गैदर हो गई इन्फॉर्मेशन। अब इसमें ये देखना है कि हमको क्या चीज़ें चाहिए, क्या मैन पावर से चाहिए और क्या चीज़ें हमारे को मिल चुकी हैं, ठीक है। जब हमको ये पता चल जाता है लाइक अभी हमको मैन पावर से क्या चीज़ें चाहिए, ये अगर हमें ये पता करना है तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने पीपल हैं और कितने पीपल हमें चाहिए, ये देखेंगे, ठीक है। क्या वो सही है, क्या हमारे पास सेम स्किल्स हैं जो हमें चाहिए, क्या हमारे पास बजटरी कंसिड्रेशन सही हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मतलब, और क्या स्किल्स हमारी जो है वो पुरानी तो नहीं हो गई हैं, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। और अगर हम लोग आ जाते हैं अपने व्हाट इज़ मैन पावर अवेलेबिलिटी पे, तो मैन पावर अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हमको कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमारा क्या करंट परफॉर्मेंस लेवल है ये देखना, ठीक है। हमारे लेवल ऑफ ग्रोथ क्या है, हमारे आर्ट्रेशन क्या, आर्ट्रेशन का मतलब हो कि हम कितनी जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। एज अ कंपनी हमें ये सब चीज़ों पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। आर्ट्रेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी का, क्योंकि उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करता है। एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी सस्टेन होने चाहिए, कंपनी के अंदर रहने चाहिए काफ़ी लॉन्ग टर्म तक, ओके। और जो स्टाफ की जो एजेस है वो चेक करना कि वो सही है कि नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सब जो है इंटरनल हो जाता है सब कुछ। जब ये सब मैच हो जाएगा हम क्या करेंगे, डू वी गेट मैच्ड। अगर हम लोग ये दोनों चीज़ों में मतलब आपका जो मैन पावर डू वी नीड, जो मैन पावर आपको चाहिए और जो मैन पावर आपके पास अवेलेबिलिटी है, अगर वो मैच हो जाता है तो गुड, इट इज़ वेरी गुड थिंग। ये मैच हो गया, हम इसका मतलब हम अब ऑर्गेनाइज को इफ़ेक्टिवली चला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम प्रमोशन पॉलिसीज़ अच्छे से कर सकते हैं, हम अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है गोल सेट कर सकते हैं जैसे कि कंपनी ग्रो हो सके अच्छे से। हाँ, अगर एक्सेस है, अगर ये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, राइट। कंट्रोल करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट कर देंगे या फिर डिमोशन कर देंगे किसी का रिक्वायर्ड पड़ा तो, है ना। डेफिसिट का मतलब अगर एक कम है तो क्या करेंगे, हम और रिक्रूटमेंट करेंगे, हम ट्रांसफ़र्स करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मैक्रो अप्रोच है। एक्चुअली आई वांट टू हेल्प यू आउट, प्लीज़ लेट मी नो अगर आप लोग को समझ आता है तो, ठीक है। आई वॉन्ट योर कमेंट्स, इट विल हेल्प मी आउट लॉट, ओके। नाउ व्हाट इज़ माइक्रो अप्रोच। अभी मैं माइक्रो अप्रोच पे आती हूँ। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नहीं आपको बहुत हेल्प करेगी एज अ लाइब्रेरियन ऑल्सो, एज अ मैनेजमेंट पर्सन ऑल्सो, ओके। तो you should know about it. Even if you are giving any exam, you should know all these things, okay. Job description, job specification, okay. उसके बाद आपका हो जाता है ट्रांसफ़र, रिक्रूटमेंट, प्रमोट, एप्लीकेशन आती है, हायरिंग होती है प्रोसीजर्स की, ठीक है। उसके आगे वाला मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, इंडक्शन, आउटपुट्स, एफिशिएंसी, हाईली मोटिवेटेड स्टाफ, career development, further outputs और separation, ठीक है। इंडक्शन और करियर डेवलपमेंट, इनपुट्स,
कंट्रोल एंड फीडबैक। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रही थी जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस होता है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आ जाओ। जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना और एनालाइज करना जो भी सारे फंक्शंस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, वर्क फ्लो को देखना, ठीक है। क्या मतलब इसके अंदर सब कुछ आ सकता है जो भी रिक्वायर्ड है, काइंड ऑफ जॉब्स क्या चाहिए, क्या कौन सी जॉब्स चाहिए, क्या वर्क एक्टिविटीज़ चाहिए एक एम्प्लॉय से हमें, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। और मैंने जॉब क्या बताया था? जॉब क्या होता है कि क्या काम के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, कौन सी जिस ऑक्यूपेशन के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए वो वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि इस जॉब एनालिसिस हम करते कैसे हैं? हम अथॉरिटी से बात करते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं अपने स्टाफ का, हम क्वेश्चंस पूछते हैं अपने स्टाफ से, क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बार हमें सब कंफर्म हो जाता है तो इट लीड्स टू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सो आप समझे, जॉब एनालिसिस इज अ बिगर पार्ट देन जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? जॉब डिस्क्रिप्शन में ये क्या है? ये बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए बेसिक एसेंशियल्स है जो एक एम्प्लॉय को फुलफ़िल करने होंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा? उसका परफॉर्मेंस एवेल्युएट होगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस सही है तो वो हमारे लिए, उस कंपनी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो उसका मतलब बेसिक उसको वो टास्क आने चाहिए। इट डज जस्ट ओनली मीन कि डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सब चीज़ें होंगी कि उसको वो टास्क आने चाहिए, ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होगा? डिटेल्स होंगी, बेसिक डिटेल्स। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया आपके, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ आती है, जैसे फंक्शंस हो गए, ड्यूटीज़ हो गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, एक्सपीरियंस क्या है पर्सन का, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और एक लाइब्रेरी के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन किसी भी एम्प्लॉय का बहुत ज़रूरी है। रीज़न कि वो परफॉर्म कर पाएगा वो टास्क जो उसको दिए जाएंगे। बेसिकली फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड, उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो अब वो कंपनी के अंदर आ गया, ठीक है, तो उसका क्या होगा? उसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा कंपनी के अंदर, वो एंटर कर गया। अब उसकी एप्लीकेशन जो है वो आगे चली गई है, उसकी एप्लीकेशन हायरिंग प्रोसीजर के लिए आगे फॉरवर्ड कर दी गई है, ठीक है। अब कंपनी के अंदर वो हायर हो गया। अब क्या होगा? उसका इंडक्शन होगा। बेसिकली उसको पूरा वर्क जो फ्लो जो है वो बताया जाएगा। कंपनी के अंदर क्या वर्क फ्लो है वो सब उसको बताया जाएगा, राइट। बेसिकली मैं आपको दो वर्ड्स बताने, एक इंडक्शन और एक डिप्लॉयमेंट। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपनी में जब कोई एम्प्लॉय आता है तो उसको दोनों चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। पहले तो कि उसका इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब ये कि उसको सही जगह पे वर्क के लिए पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद उसको बोला जाता है कि आपको ये काम करना है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या हुआ कि वो पर्सन वहाँ पे फिट होता है कि नहीं ये देखना, उसके लिए वो अप्रोप्रिएट प्लेस है कि नहीं ये देखना, और वो पोस्टिंग बेसिकली चेक करना कि वो राइट प्लेस पे है कि नहीं, ठीक है। एंड कैन ही गिव अ गुड वर्क, मतलब थ्रू दैट गुड रिजल्ट्स बाय बीइंग देयर। दिस इज़ द ओनली थिंग आई शुड टेल यू। फिर उसके बाद उसके आउटपुट एफिशिएंसीज और ये सब देख के उसको आगे कंपनी में उसकी डेवलपमेंट होगी, करियर डेवलपमेंट होगी, फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उसको, ओके। एंड सेपरेशन का मतलब डायरेक्टली ये मत समझो कि उसको कंपनी से निकाला गया, इसका मतलब ये नहीं होता। सेपरेशन का मतलब होता है उसकी रिटायरमेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, उसकी रिटायरमेंट होना, उसका बेसिकली प्रमोशन होना,
उसको किसी दूसरी कंपनी का हेड बना देना, उसको टर्मिनेशन कर देना, ठीक है। तो इवन रिट्रेंचमेंट भी वर्ड कहते हैं इसके लिए, तो ये सब होना, ठीक है। होपफुली आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, आई नीड योर गाइडेंस, ओके। अच्छा, अभी मेरे को एक बताना था आपको, 1950 में डुग्लास मैकग्रेगॉर ने बोला था अबाउट डीमोटिवेशन एंड मोटिवेशन। इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ? दो टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्स एम्प्लॉय, एक होता है वाई एम्प्लॉयज़। एक्स एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, और जो वाई एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो एक थ्योरी फॉर्म होती है इसके थ्रू, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें कंपनी के अंदर देखना होता है कि हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड है या हमारा एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है, ठीक है। तो अगर वो मोटिवेटेड है तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा, वो एक तरफ ही देखेगा, उसका जो कंपनी में फोकस होगा वो एक ही होगा, ठीक है। और वो कंपनी को काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा। बट अगर हम एक डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय है जो कंपनी से हैप्पी नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी फ्रॉम द कंपनी, इवन हैव सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कंपनी, हम उस एम्प्लॉय को हेल्प करेंगे कि वो कंपनी के अंदर आए और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। उसकी एक तरह से काउंसलिंग करेंगे कि वो अच्छा प्रोडक्टिविटी दे पाए, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी का मतलब क्या हुआ? लाइब्रेरी के अंदर एक कमेटी फॉर्म हुई है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रिक्रूटमेंट, बुक सेलेक्शन, बजटिंग, रीडिंग ऑफ बुक्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, और ईयर प्लान्स, ठीक है। अब क्या हुआ, एक जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। तो एक कमेटी फॉर्म होती है जिस कमेटी में अलग अलग वर्क होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में क्या हुआ कि जो लाइब्रेरियन है वो और विद द स्टाफ दे कैन एडमिनिस्ट्रेट, मतलब इंटरनल और आउट एक्सटर्नल फोर्सेस को, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, न्यू चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ों में अच्छे से मैनेज कर पाए, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ? एक बंदे को हम रिक्रूट कर लेते हैं, अपने एक एम्प्लॉय को हम रिक्रूट कर लेते हैं। बुक सेलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि राइट बुक उस लाइब्रेरी के अंदर आनी चाहिए। राइट बुक का मतलब क्या हुआ डायरेक्टली, कि वो जो बुक है वो हेल्प कर पाए उसके यूज़र्स को। तो ज़रूरी ने इसके ऊपर एक डेफिनेशन भी दी है, आई विल लेट यू नो, ठीक है। बजटिंग क्या होगा? बजटिंग के अंदर आपको अभी मैंने आपको बताया नहीं है। बेसिकली बजटिंग होता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। आई विल डिस्कस अबाउट इट, बट मे बी नॉट टुडे, टुमारो, ओके। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स जो मैं आपको हेल्प करना चाह रही हूँ। रीडिंग ऑफ बुक्स क्या होगा? पहले आपको मैं बजटिंग बता रही थी। बजटिंग बेसिकली क्या होता है, एक एनुअल एस्टिमेट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, इतना समझ लो। जो लाइब्रेरी फॉर्म होगी उसके अंदर कितना बजट होना चाहिए। रीडिंग ऑफ बुक्स में क्या हुआ, बुक्स के जो हैं जो यूज़ नहीं हो पा रही हैं वो सब बुक्स को हम लाइब्रेरी से रिमूव कर दें। कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या होगा, बुक फेयर्स हो गए, उसके एग्जिबिशंस हो गए, ये सब, ठीक है। ईयर प्लान्स का है ना, ईयर प्लान्स का मतलब क्या हुआ, पूरे साल,
लाइब्रेरी को कैसे वर्क करना है, ये सब इसके अंदर आता है। ओके, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको मैं जितना इजी वे में चीज़ें समझा पाऊँ, और ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा डेफिनेटली, आई एम सेइंग। अच्छा, मैं कोई एक चीज़ पूछना था आपसे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हो? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है? बेसिकली ये एक तरीका है जिससे हम इवैल्यूएट कर पाए परफॉर्मेंस वर्कर की। ओके, बेसिकली यूज्ड फॉर, ऐसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। collective evaluation of work done by the staff members। ठीक है, तो पूरी कंपनी में इवैल्यूएट करना कि कौन वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है। बेसिकली इसका अनदर नेम कह सकते हो, इसको ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल एज वेल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो बेसिकली हम एवेलुएट करते हैं कि वो कितना परफॉर्म कर रहा है वर्क, ठीक है। उसका कलेक्टिव एवेलुएशन क्या है, वर्क कितना कर सकता है वो एम्प्लॉय, ये देखना, ठीक है। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ था? इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1950। ओके, और ये बेसिकली हम कैसे करते हैं? क्या हम बेसिकली परफॉर्मेंस एवेलुएशन में करेंगे, हम देखेंगे कि वो सर्विसेज दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है कंपनी के अंदर। तो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं कंपनी के अंदर, इट्स गुड। बेसिकली पहले क्या होता था, पहले परफॉर्मेंस एवेलुएशन नहीं होता था, पहले होता था इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड क्या था? वो ट्रेडिशनल मेथड था। मैं यहाँ वर्ड लिख देती हूँ, आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। इंसिडेंट मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड था जो पहले यूज़ होता था परफॉर्मेंस एवेलुएशन के लिए। तो परफॉर्मेंस एवेलुएशन मेथड्स बेसिकली थ्री टाइप्स में मैंने देखे, एबिलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको बेसिकली ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड आई थिंक इसमें से मैंने आपको एक चीज़ और शायद मैंने अभी छोड़ दी है। अब कंपनी के अंदर अब कोई एम्प्लॉय आया है तो उसको हम क्या दे सकते हैं, एक स्टाफ मैनुअल दे सकते हैं। स्टाफ मैनुअल्स में क्या होता है, बेसिकली एक वर्ड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, स्टाफ मैनुअल। स्टाफ मैनुअल के अंदर क्या होंगी, रूल्स होंगे, प्रोसेसेस होंगे और एक्टिविटीज़ होगी लाइब्रेरी की, जो एक एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए। ये जो है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सब नोट मतलब पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बहुत बोलना था, स्टाफ मैनुअल जो है वह क्या करेगा, वो हेल्प करेगा एक न्यू कमर को कंपनी से, मतलब पूरी जो लाइब्रेरी है उसके जो रूटीन फंक्शंस है उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। अच्छा, जॉब रोटेशन क्या होता है? एक और वर्ड में लिख देती हूँ, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या हुआ, जो भी टेक्निक्स यूज़ होती है विद इन लाइब्रेरीज़, जो टेक्निक्स जो यूज़ होती है विद इन लाइब्रेरीज़ ट्रेन करने के लिए प्रोफेशनल स्टाफ को, उन सब को कहते हैं रोटेशन, जॉब रोटेशन। ओके, मेरे ख्याल से अभी तो के लिए काफ़ी है ये, और कुछ इफ़ यू वांट टू नो। अच्छा, मोटिवेशन क्या हुआ? मोटिवेशन क्या हुआ कि
कंपनी के अंदर जो भी एक्शंस होने हैं उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक फोर्स जनरेट करना कंपनी के अंदर। इसका मोटिवेशन का मतलब यही हुआ, मोटिवेशन ऑफ अ पर्सन इनटू द एक्शंस ऑफ द कंपनी। ओके। और टेलर ने दिया था, टेलर ने दिया था बेसिक थ्योरी ह्यूमन मोटिवेशन से रिलेटेड। For today, I think it is more than enough. And if you want to learn more, I will let you know. मैं इसके बाद after 3 to 4 classes of management, I will start with financial management with other things, and with time I will give you the proper notes of all these things. Okay. Thank you for today. Last thing I want like to say, like, subscribe, share. Hopefully you will like my sessions, and you will subscribe as well, and you will share as well, and I am really very hopeful. Okay. Thank you. And tell me where to improve and what new you want to learn, और मेरी ईमेल आईडी शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ, UGC library videos at gmail.com। आई एम सॉरी, मेरा मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं आज। just a second at the rate of gmail.com। thank you very much, thank you।